हम भी नेपाल के बंदे, यहाँ विकास होना चाहिए, यहाँ आना चाहिए जी। सरकार ने कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, मोदी सरकार ने जी। तो 3 साल में उद्घाटन नहीं हुआ है, तो अभी यहाँ पर कोई बैठ रहे हैं? कोई अभी तो कोई नहीं बैठ रहे, कोई अधिकारी, कोई नहीं है, कोई नेता, खाली पड़ा हुआ, कोई मंत्री, कोई नहीं सर, कभी कोई नहीं बैठा? नहीं। क्या लगता है जी? उन्होंने उनके बोलने के बावजूद कम से कम 1 महीने बाद यहाँ पर ये खोला गया है। 1 महीने बाद कई कार्यालय आ सकते हैं स्थायी तौर पे, जैसे न्यायालय परिसर थुनाग में भी है जी, जहाँ पे लगा न्यायालय नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से जो वकील 7-8 वकील एनरोल्ड हैं, जिनका जो और उनका जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो इसमें नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट। एक बार फिर से सराज घाटी आपदाग्रस्त, सदी की सबसे बड़ी आपदा जो 30 जून को 1 महीने से अधिक दिन यहां पर हो चुके हैं, और जंजैहली पूरे क्षेत्र में, पूरी सराज घाटी में, विभिन्न गांवों में हालात आपने देखे होंगे। अभी तक सड़कों, पुलों और पैदल पुलों के लिए और बहुत सी दूध के जितने भी जो प्लांट यहाँ पे हैं वो अभी तक बंद पड़े हैं। बसें जो हैं वो सही तरीके से अभी जंजैहली नहीं पहुंच पा रही हैं, बड़े वाहन यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसी बहुत सी समस्याओं के साथ साथ रुशाड़गाड़ में जो है पांडवशिला के पास बहुत बड़ी समस्या आपने देखा कि विवादों में है। वहीं कई तरह की चीजें, कई तरह के अस्थायी सड़कें तैयार की जा रही हैं। तरह तरह के ऐसे कई मामले हैं। हमारे साथ आप देख पा रहे हैं जो भवन यहाँ पर बना हुआ है, ये मिनी सचिवालय का भवन है, और इस मिनी सचिवालय के भवन को आप देख सकते हैं 3 साल पहले ये बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है। और इस 3 साल बने हुए भवन में आप ये देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 5 फ्लोर इसके अंदर यहाँ पर दिख रहे हैं। 5 फ्लोर का मतलब जैसा जंजैहली के अंदर एक बस स्टैंड जो सब डिपो बनाया गया है, उसका भी एक इतना बड़ा भवन यहाँ पे है जो खाली भवन है, बनकर तैयार हुआ है। करोड़ों रुपए यहाँ पे सरकार का लगा हुआ है, सरकारी राजकोष से। हम इस पर थोड़ा सा, यहाँ पे लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। इस आपदा के समय में जब जगह जगह लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, उनको राहत शिविरों में सही ढंग से नहीं रह पा रहे हैं, उनको ऐसी जगहों में रखा जाता, उनको यहाँ पे सारी सुविधाएं दी जाती सरकार के द्वारा। एक कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह जंजैहली के हर व्यक्ति के जो है हर व्यक्ति कर रहा है। हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, हम थोड़ा सा लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर क्या हालात है। जंजैहली के बाहर आप देख सकते हैं सड़कों के हालात। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर आपका शुभ नाम? मेघ सिंह चौहान जी। मेघ सिंह सर, सर आपका कौन सा गांव है? ये जंजैहली है जी, जंजैहली से ही। जंजैहली से ही है। सर आपदा के दौरान सभी लोग परेशान हैं, पूरे क्षेत्र में लोगों का भारी नुकसान जगह जगह में, विभिन्न गाँवों में हमने ऊपर नीचे हर जगह में हुआ है। सर मिनी सेक्रेटरीट यहाँ पर बना हुआ है, कितने साल सर इसको बने हुए हो गए होंगे? इसको तो लगभग 2 साल हो गए। 2-3 साल? 3 साल, कुछ लोग 3 साल बताया कि जब ये सरकार मौजूदा सरकार जब आई तो उससे पहले ये बन चुका था। तो इसका उद्घाटन हो गया सर? बस तैयार था उद्घाटन के लिए। मतलब 3 साल में सिर्फ उद्घाटन नहीं हुआ? उद्घाटन नहीं हुआ। स्पष्ट तौर पर बात करें तो 3 साल में उद्घाटन नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पर कोई बैठ रहे हैं? कोई अभी तो कोई नहीं बैठ रहे। कोई अधिकारी, कोई नहीं है, कोई नेता, खाली पड़ा हुआ, कोई मंत्री, कोई नहीं सर। कभी कोई नहीं बैठा? नहीं। क्या लगता है आपको कि इतना बड़ा भवन, करोड़ों रुपए का, और उसके बावजूद भी इतना सुंदर भवन बना है, और बिल्कुल सड़क जंजैहली शिकारी माता मंदिर की सड़क में, क्या लगता है आपको क्यों यहाँ पे कोई बैठ नहीं रहे हैं या बैठना नहीं चाह रहे होंगे? देखो जी, इससे पहले भी कई विभाग ऐसे हैं जो बाहर जो है प्राइवेट बिल्डिंग हायर की हुई है, उसमें रह रहे जी। हम तो चाहते हैं कि वो जाए, जब गवर्नमेंट ने इतना खर्च कर दिया है इस पर, जो है इसमें आने चाहिए कोई ना कोई कार्यालय कई है, जैसे एग्रीकल्चर का, कोई हॉर्टिकल्चर का, वो जो दूसरा जो है CDPO वगैरह। एक थुनाग में कोर्ट भी, न्यायालय भी वहाँ से जो है पूरी तरह से तबाह हो गया है, प्रभावित है वो भी जी। हाँ जी, उसको भी चाहते हैं। यहाँ बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, बस स्टैंड की भी एक जी बिल्कुल सुविधा, बहुत बढ़िया सुविधा है, क्योंकि ये मिनी सेक्रेटरीट के नाम से बनाया गया है। बहुत जबरदस्त सुविधा है सर, बहुत अच्छे से बनाया गया है जी। तो सर क्या लगता है ये किसकी नालायकी आप इसको कहेंगे या लापरवाही कहेंगे? अब क्या बोल सकते जी, अब लापरवाही या क्या आप बताइए सर? लापरवाही हो सकता है, सरकार ने ये इसको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, कुछ न कुछ करना चाहिए। कुछ न कुछ करना चाहिए सरकार ने। बिल्डिंग है बना हुआ है, ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए। हाँ देखो, हम भी नेपाल बंदे, नेपाल के, हम भी नेपाल के बंदे, यहाँ विकास होना चाहिए, यहाँ आना चाहिए जी। सरकार ने कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, मोदी सरकार ने जी। मोदी सरकार ने मतलब केंद्र की सरकार की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। नेपाल से हैं क्योंकि सीधा नेपाल से बोला हमने जी, हमने नेपाल से भी ये बात किया है कि ऐसा भवन बिल्कुल अच्छा भवन है। हाँ जी, ये भवन ये लगानी
खोसा किया है जी। तो हम और भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, स्थानीय लोग यहाँ पे, और देखिए नेपाल के व्यक्ति हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ इनका कि नेपाल के व्यक्ति जंजैहली की आवाज उठा रहे हैं। नेपाल के व्यक्ति है जी, नेपाल में होगा कि मैं जंजैहली से बोल रहा हूँ। ये मकान देखो, वो नेपाल मोदी सरकार ने देखना चाहिए। ये भवन देखिए, ये मकान, ये भवन जो ये कह रहे हैं नंगा होना चाहिए, कुछ न कुछ होना चाहिए। 5 इतना बड़ा करोड़ों का भवन। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या हालात, ये बिल्डिंग इतना खूबसूरत सुंदर बिल्डिंग, और इसके बाहर नाली थोड़ा सा दिखाइए। इसके बाहर ये नाली पिछले 1 महीने से आपदा के दौरान लगातार जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ पर ये नाली आप देखिए, ये मिनी सेक्रेटरीट का ऑफिस जहाँ बनाया गया है उसके बाहर के हालात, कितना गहरा ये नाला है। इस नाले को सर, तो आपका शुभ नाम क्या है? बबलू सर। बबलू, आप क्या काम करते हैं? दुकान करते हैं आप। यहीं के स्थानीय कौन से गांव के रहने वाले हैं? कुथा से हूँ सर। कुथा से हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। ये तो ये अभी कितने टाइम गया? नहीं तो ये जितना, ये कितना टाइम पहले खोला गया था? अभी 1 हफ्ता इसको 1 हफ्ते से अधिक, 10-12 दिन से अधिक इसको हो चुके हैं। खोल के बाकी सारा पानी तो यहाँ जाते, घर में जाता, यहाँ से पानी जाता था। तो खोलने के बाद इसको 1 महीने से मतलब ठीक नहीं किया गया। नहीं किया था सर। ये मिनी सेक्रेटरीट जो जंजैहली, ये वो जंजैहली क्षेत्र जो माता शिकारी माता के नाम से विश्व के पर्यटन स्थल पर जंजैहली को जाना जाता है। और यहाँ के हालत आप देखिए, ये आप देखिए कौन अधिकारी, कौन, अभी कुछ दिन पहले क्या गवर्नर साहब यहाँ पे आए थे? बिल्कुल आए थे सर। तो इधर से ही गुजरे थे? हाँ जी, यहीं से गए थे। मंत्री जी भी आए थे? बिल्कुल जी। सरकार के मंत्री भी आए थे, गांव वाले नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ से है। उसके बाद बावजूद खोला गया। ये जितने भी यहाँ सराउंडिंग में है ना, ये उन्होंने उनके बोलने के बावजूद कम से कम 1 महीने बाद यहाँ पर ये खोला गया है। 1 महीने बाद खोला गया है। और मतलब आपका 15 दिन पहले से, तो इसको अभी तक बंद करने की जिम्मेवारी, अभी कोई इसमें गिर जाए, कोई हादसा हो जाए चाहिए ना, वो तो ये मुख्य सड़क है, जंजैहली का मुख्य बाजार है, और इस मुख्य बाजार के ये हालत आप देख सकते हैं। और ये मिनी सेक्रेटरीट का यहाँ पर, यहाँ सचिवालय, जो सचिवालय बनाया गया है, जिस सचिवालय में आज तक कोई नहीं बैठा, जिस सचिवालय में किस तरीके से पिछले 1 महीने से यहाँ पर राहत शिविर लगाया जा सकता था, लोगों को रखा जा सकता था, और किस तरीके से यहाँ पर स्थानीय लोग भी गुजर रहे हैं। सर ये यहाँ पर इतना बड़ा सचिवालय का, इतना करोड़ों रुपए का यहाँ पर भवन बनाया गया है, क्या लगता है आपको? इसका उद्घाटन 3 साल से नहीं हुआ। ये सरकार पे डिपेंड है, क्या बोल सकते हैं। लोगों को ऊपर इतना करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, तो क्या लगता है आपको सर? कराना चाहिए सरकार को, मेरे हिसाब से तो करवाना चाहिए। अब या तो इसको तोड़ दो, या इसको किराए पर दे देना चाहिए। तो अगर आपको भी किराए पर दे देंगे तो आप भी इतना बड़ा भवन किराए पर ले सकते हैं यहाँ पर, टूरिज्म की दृष्टि से, या अन्य राहत कार्य भी आजकल चल रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं लगभग 5 साल होने वाली है, तो कुछ ना कुछ यूज होना चाहिए इसका। अगर यहाँ पे है ये पार्किंग ही बना, तो इसकी कुछ ना कुछ इसका बनाया जाना चाहिए। इतना करोड़ों रुपया सरकार का लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय लोग भी, हर व्यक्ति ये कह रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या यहाँ पे जंजैहली में हम ये बात कर रहे थे, मिनी सचिवालय हमने यहाँ देखा किस तरीके से यहाँ के, हाँ इतना बड़ा भवन, यहाँ पे करोड़ों रुपए का भवन जो है यहाँ बनाया गया। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम यादविंदर ठाकुर है जी, और मैं यही जंजैहली का रहने वाला हूँ जी। और सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो इस आपदा की घड़ी में आप ने जो कवरेज यहाँ की सराज की है वो काबिल तारीफ है। और मैं जंजैहली वासियों की तरफ से आपके चैनल की शुभकामनाएं देता हूं, और आप काफ़ी तरक्की करें ज़िंदगी में। लेकिन जो मुद्दे आपने यहाँ उठाए, और 1 महीने से मुझे मालूम है पर्सनली, 1 महीने से आप लगातार यहाँ गांव-गांव में जाकर जो भी समस्याएं हैं आपदा से संबंधित उनको उठा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज का आपका इशू है जंजैहली का, जो ये मिनी सेक्रेटरीट है, सचिवालय यहाँ बना है, पिछली सरकार ने यहाँ काफ़ी बजट लगाया है, लेकिन आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक कोई उद्घाटन भी नहीं हो पाया है, और ये खाली पड़ा है जी। और हम चाहते हैं, यहाँ की जो क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि यहाँ जो आसपास के जितने भी कार्यालय हैं यहाँ शिफ्ट हो, और इसका सुचारू रूप से उद्घाटन हो, और सारे जितने भी ऑफिस यहाँ चलें।
तो उससे जैसे अभी कौन कौन से, जैसे ऐसे मुख्य रूप से आप अधिवक्ता भी हैं, अभी ये भी हमारी क्या बात हो रही थी, इन्होंने बताया कि थुनाग से और भी कई कार्यालय फिलहाल वहां पे नहीं चल पा रहे हैं, कोर्ट बंद हो चुका है, तो फिलहाल क्या टेम्परेरी तौर पर सरकार को ऐसे फैसले लेने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी जो आपदा यहाँ सिराज में आई है, इस वक्त सरकार को चाहिए कि जितने भी कार्यालय हैं जो इस वक्त खतरे की जद में हैं, तो उनको सबको यहाँ शिफ्ट किया जाए ताकि लोगों की भी उसमें सेफ्टी हो। और जो कार्यालय में आपको पता है कि बहुत सारा रिकॉर्ड होता है और कई महत्वपूर्ण फाइलें होती हैं, और उन फाइलों की भी यहाँ पे पूरी तरह से सेफ्टी रहेगी। ये इस क्षेत्र की जनता और हम सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा यहाँ इन्वेस्टमेंट हुई है, बहुत बड़ा बजट लगा हुआ है और बिल्कुल सेफ है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी आसपास के थुनाग तक के या जी अली के जितने भी कार्यालय है, जैसे सराज घाटी से, सराज विधानसभा से बहुत से कार्यालयों को नाचन विधानसभा को शिफ्ट किया जा रहा है, जैसे कि कुछ दिनों से ये देखा भी गया है। तो क्या जंजैहली जो है उचित जगह है कि अगर वो, क्योंकि सराज घाटी की ही जगह है, तो सराज विधानसभा, इसमें क्या आप थोड़ा सा स्पष्ट करें, क्योंकि नाचन विधानसभा को चीजें ले जाना क्या सराज के लोगों का नुकसान नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार का बहुत गलत निर्णय है। किसी भी कार्यालय को उस स्थान से शिफ्ट नहीं करना चाहिए। और इसका जो मैं उदाहरण आपको देता हूं, क्योंकि सबसे पहले यहाँ एसडीएम कार्यालय था दिल्ली में, उसको भी यहाँ से शिफ्ट थुना किया गया था। और उस समय भी यहाँ की जो जनता है उन्हें काफी आक्रोश था, और यहाँ तक कि यहाँ धारा 144 तक लगी थी। और वो जो एजिटेशन हुआ था पिछली सरकार के दौरान, वो एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे हुआ था। तो अब की जो वर्तमान सरकार है, हम चाहते हैं जो कॉलेज जो विधानसभा के बाहर ये शिफ्ट कर रहे हैं उसको यहाँ ला सकते थे, लेकिन अस्थायी तौर पर भी अगर यहाँ यही ले आते तो शायद अगले कुछ समय के लिए, जब तक लोग भी अपने व्यस्त हैं और लोग भी अन्य कार्यों में, लोगों के बच्चों को भी घरों में रहने की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं लोग भी हमें बता रहे थे कि फिलहाल टेम्परेरी तौर पर, क्योंकि बस स्टैंड का भी एक भवन, बहुत बड़ा भवन बनकर तैयार है। रजनीश जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती थी, लेकिन उसमें सरकार ने ये व्यवस्था नहीं की, उसलिए यहाँ लोगों का आक्रोश है। और क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन एक बार जहाँ स्थापित होता है तो उसको वहाँ से शिफ्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए लोग यहाँ की जो जनता है ये भी चाह रही है कि ये जो खाली बिल्डिंग यहाँ पड़ी है दिल्ली में, यहाँ कई कार्यालय आ सकते हैं स्थायी तौर पे। जैसे आप बोल रहे हैं भी, जो न्यायालय परिसर थुनाग में भी है, जहाँ पे लगातार 3 महीनों से जो वहाँ हमारा न्यायालय नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से जो वकील हैं यहाँ के, जो लगातार 7-8 वकील एनरोल्ड हैं, जिनका जो रोजमर्रा का जो काम है और उनका जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो लोगों के याचिकाकर्ता भी जो लोग हैं, जिनके मुकदमे इस क्षेत्र के लोगों के थुनाग में है, वो पूरा क्षेत्र, मतलब वो लोग भी वो लोग हमें पूछ रहे हैं हमारे जो मुकदमे हैं उनका क्या हो रहा है, लेकिन हम उन लोगों को कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मामला है उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है। उच्च न्यायालय को भी पता है कि थुनाग के अंदर इतना बड़ा जो आपदा आई है, जिसके कारण वहाँ हमारे वकीलों के चैम्बर, हमारा बार रूम जो है प्रभावित हुआ है, और वकीलों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। और इस संदर्भ में प्रदेश की जितनी भी बार एसोसिएशन हैं, उनके द्वारा भी प्रस्ताव पारित किए गए हैं कि थुनाग में जो यहाँ पर जितना भी कोर्ट परिसर वहाँ पे है, उसके लिए भी अरेंजमेंट्स किए जाएं, वहाँ लोगों को सपोर्ट किया जाए। बिल्कुल। पर लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले में कहीं ना कहीं क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के ध्यान में भी ये सारी चीजें हैं, फिर भी इतने 3 महीने से वहाँ न्यायालय बंद है, और न्यायालय को शिफ्ट किया जाना चाहिए, लोगों को भी राहत मिल सके। दस्तावेज भी गुम हो गए, वहाँ खराब हो चुके हैं। हम सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं जिन बारों ने, हिमाचल की जिन बारों ने हमें सहयोग किया, और उन लोगों का भी आपदा की घड़ी में जितना जो डोनेशन लोगों ने हमें बाहर से दिया इस क्षेत्र के लिए, उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक बात शिफ्ट करने की है, वो उच्चतम न्यायालय के
उसमें विशेष अधिकार में है, उसमें सरकार की भी राय ली जाती है। लेकिन जहाँ तक हम सोचते हैं कि इस वक्त परिस्थिति ऐसी है कि एक तरफ तो यहाँ क्षेत्र के लोगों को इस वक्त जो सीजन पीक पे हैं, चाहे आप देख रहे हैं कि सेब का है, आलू का है, मटर का है, गोभी का है, इस वक्त पीक पे सीजन है, लेकिन लोगों की फसलें जो हैं बुरी तरह से तबाह हुई हैं। लोग जो हैं सड़कों पे आए हैं और उसी तरह जो हमारा पेशा वकालत का है, हम लोग भी पिछले 3 महीने से लगातार जो है हमारा कोर्ट नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से हमें भी इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है जी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय और जो सरकार है उसको जल्द से जल्द कोई रास्ता बीच का निकालना चाहिए, ताकि और इन सब ये मतलब जंजैहली में भवन खाली है, इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के सरकारी राजकोष से बने हुए भवन खाली हैं, तो आप ये किसकी लापरवाही समझते हैं कि क्या ये बड़े स्तर पर एक लापरवाही नहीं है? एक इलाके में जंजैहली क्षेत्र सबसे सुरक्षित क्षेत्र भी है, रमणीक स्थल, पर्यटन स्थल है, विश्व के मानचित्र पर स्थित है, लेकिन यहाँ जंजैहली क्षेत्र से जैसे सड़कें कट जाती हैं, बार बार कट जाती हैं, कहीं सौतेला व्यवहार भी ये आपको लग रहा है? देखिए ये सारा जो है अधिकार सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कड़ा कोई फैसला ले, ताकि यहाँ की जनता को और जो हमारे अधिवक्ता लोग हैं और जनता को, क्योंकि उनके केस भी यहाँ 1500 या 2000 के आसपास केस पेंडिंग हैं और वो मामले अभी तक, वो फाइलें अभी कोर्ट में ही हैं। अभी जनता भी चाह रही है, हम जनता के लिए जवाबदेह होते हैं। रजनीश जी, हम पिछले 3 महीने से ये देख रहे हैं कि कोर्ट नहीं लग रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और जनता हमसे पूछ रही है। तो सरकार जल्द से जल्द इसमें कोई ठोस कदम लें, ताकि हमारा जो है, हमारी प्रोफेशन, जो हमारा रोजमर्रा का कार्य है, वो भी पटरी पे आ सके। कहीं ना कहीं जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, और किस तरीके से पूरे सराज घाटी की जनता, पूरे क्षेत्र की जनता, उसमें आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ जितने भी लोग यहाँ से गुजरते हैं, गाड़ियां वाहन यहाँ से गुजरते हैं, उनको यहाँ पे हादसे बने हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, यादविंदर जी ने बताया कि इस क्षेत्र में लोगों के 3 महीने से वहां पर जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं, न्यायालय है, वो जब वहां नहीं है तो इन सरकारी कार्यालयों में आखिर क्यों उनको शिफ्ट नहीं किया जा रहा है? क्यों सराज विधानसभा से बाहर अन्य विधानसभाओं को इस विधानसभा के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए जो चीजें बनी हैं, वो आखिर उस सराज विधानसभा से बाहर नाचन विधानसभा, गोहर इत्यादि को आखिर क्यों भेजी जा रही हैं? ये कहीं ना कहीं पूरी विधानसभा के लोगों में रोष है। और जंजैहली क्षेत्र के लोगों का स्पष्ट तौर पर यह कहना कि जब जंजैहली में भवन है, क्यों जंजैहली से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? क्यों? क्या नेताओं की लिस्ट में जंजैहली नहीं है? क्या नेताओं को जंजैहली क्षेत्र के उत्थान के लिए यहाँ पर जब चीजें बनी है, 3 साल से सरकार के नेताओं को यह ध्यान नहीं आ रहा है कि इतने 5 मंजिला भवन में, जिसमें सरकार के टैक्स के पैसों से ये भवन बना है, और सरकार यहाँ पर कोई दफ्तर नहीं चला पा रही, आपदा के समय में सरकार यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर राजनीतिक पार्टियों के नेता इस इलाके के या इस विधानसभा के क्यों सौतेला व्यवहार इस जंजैहली क्षेत्र से कर रहे हैं, जहां की सड़कें इस समय, अगर बात करें मंडेलू नाला, अगर बात करें लंबा थाच में, अगर बात करें पांडवशिला में, पांडवशिला के बाद कुथा में, लगभग 7-8 ऐसे पॉइंट है जहां पर हर रोज बारिश होती है, सड़क बार बार कट जाती है। जंजैहली क्षेत्र में कोई नहीं जो है पहुंच रहा है, और जंजैहली को बार बार जो है राजनीति का शिकार होना पड़ रहा है। जैसे पहले एसडीएम कार्यालय इस क्षेत्र के लिए आया था, उसके पीछे हड़तालें हुई, फिर मामले को न्यायालय में गया, फिर मामले में उस तरीके से जैसे नेता चाहते थे वैसे शिफ्ट किया गया, और इनके हाथों से इस क्षेत्र में रिमोट एरियाज हैं, इस क्षेत्र में पीछे बहुत से ऐसे इलाके, बहुत से ऐसे गांव हैं, अगर हम बात करें रायगढ़ तक और ऊपर के बहुत सारे क्षेत्र के गांव, बेकली से ऊपर के गांव और रोड पंचायत इत्यादि बहुत से ऐसे गांव हैं जहां के लोगों को यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से जो उनका जो नजदीकी जो जगह है वो जंजैहली जगह है। जंजैहली में अस्पतालों की बात करें, शिक्षा की बात करें, किसी भी तरीके से इस क्षेत्र के साथ लगातार ये भेदभाव का ही नतीजा है कि ये भवन बने पड़े हैं, भवन खड़े हैं। नेता गवर्नर महोदय, मुख्यमंत्री महोदय यहाँ से गए और सभी नेता यहाँ से गए, जयराम ठाकुर जी भी यहाँ से गए, लेकिन किसी को भी ये यहाँ पर इतनी बड़ी नाली
क्यों खोदी गई है, किसी ने ये अधिकारियों से या प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल नहीं किया। इसमें क्या किया जाना है, क्या ऐसी तकनीक है जो अधिकारियों को समझ नहीं आ रही, क्यों राज्य स्तर के अधिकारी यहां इस तकनीक को समझाने में विफल हो पा रहे हैं। क्या सराज आपदा क्षेत्र का हालात जो है वो सही ढंग से सुधर सकता है, क्या इसमें कहीं दो राय तो नहीं कि आने वाले दिनों में बरसात अभी बाकी है और फिर ठंड आ जाएगी, बर्फबारी यहाँ पे हो जाएगी, ये बहाना बनाया जाएगा कि बर्फबारी के बाद इस क्षेत्र में उसके बाद ही कार्य होंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़े गंभीर सवाल खड़ा करता है कि ये मुख्य यहाँ के जंजैहली का जो मुख्य बाजार है, मुख्य बाजार के बीच की हालत आप देख सकते हैं। सड़क के बीच कहाँ है प्रशासन और कहाँ है सरकार। वहाँ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के लिए जो पुल है वो गिरा हुआ है, टेम्परेरी पुल आज दिन तक नहीं बनाया गया। कोई भी किसी भी तरीके का धरातल पर अभी भी कोई कार्य यहाँ पे नहीं चला है। राज्य के सभी बड़े अधिकारी जो प्रिंसिपल जो सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं। उनको यहाँ पे रहना चाहिए, उनको यहीं बैठना चाहिए जब तक। जंजैहली क्षेत्र में अलग अधिकारी बिठाए जाने चाहिए और थुनाग क्षेत्र में पीछे की तरफ, क्योंकि वहाँ पे जो है वो कांडा बक्सियाड़ एरिया है, बाड़ा एरिया, जो केलोधार एरिया है, वहाँ भी बहुत ज्यादा एरिया है। तो यहाँ के स्थानीय जो अधिकारी हैं उन पर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दबाव है। उनको सरकार की तरफ से अतिरिक्त स्टाफ दिए जाने चाहिए। लगभग 4 IAS इस क्षेत्र में रखे जाने चाहिए अगर यहाँ का आपदा में लोगों को मदद पहुंचाना सही मायने में सरकार चाहती है। और केंद्र सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार की मदद करनी चाहिए। केंद्रीय नेता जितने भी दिल्ली में हैं वो सिर्फ भाषण देने के अलावा इस आपदा में अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए हैं। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, जंजैहली से हमारे चीफ न्यूज एडिटर रोहित ठाकुर के साथ।